सभी को नमस्कार। आज हम सभी पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार संस्कृत वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अयोग वाह क्या होते हैं, इत्यादि प्रश्न आते हैं। तो आइए हम सभी पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला। वर्णानाम समूहा वर्णमाला कथ्यते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषायाम वाक्यानि भवन्ति। भाषा में वाक्य होते हैं। वाक्येषु पदानि भवन्ति। और वाक्यों में पद होते हैं। जिसको हिंदी भाषा में शब्द कहते हैं उसी को संस्कृत में पद कहते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्दों का प्रयोग नहीं होता, पदों का प्रयोग होता है। पदेषु वर्णाः भवन्ति। और पदों में वर्ण होते हैं। अतः वर्णः एव भाषायाः महत्वपूर्णः घटकः अस्ति। इसलिए वर्ण ही भाषा के महत्वपूर्ण घटक हैं। वर्णाः अक्षरम। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वराः व्यंजनानि। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर 9 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। आइए एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। स्वराः। स्वर किसे कहते हैं? एषां वर्णानाम उच्चारणम स्वतंत्रतया भवति ते स्वराः इति कथ्यन्ते। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इत स्वराः। जो स्वयं बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत भाषा में कुल 9 स्वर हैं। आ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ। इनका उपनाम अच है, क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर। अब एक एक करके इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? आइए देखें। हर्ष स्वराः एक मात्रा कालीन उच्चार्यमाणाः स्वराः हर्ष स्वराः। अर्थात जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वे हर्ष स्वर हैं। जैसे आ ई उ री लिरी। दीर्घ स्वराः द्वय मात्रा कालीन उच्चार्यमाणाः स्वराः दीर्घ स्वराः। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर हैं। जैसे आ ई उ री ए ओ ऐ औ। तीसरा स्वर है पुलुत स्वराः। 3 मात्रा कालीन उच्चार्यमाणाः स्वराः पुलुत स्वराः। जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे वे प्लुत स्वर हैं। तो प्लुत स्वर को लिखने के लिए उस स्वर के बाद हम 3 लिख देते हैं, क्योंकि उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। स्वरों का ये विभाजन कालकृत है, अर्थात मात्रा के समय के अनुसार इनका ये विभाजन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजनम। अनवग भवति इत व्यंजनम। महाभाष्य में व्यंजन के लिए कहा गया है अनवग भवति इत व्यंजनम। जो अनुकरण करता है या पीछे चलता है वह व्यंजन है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से व्यंजित होते हैं, इसीलिए इनकी संज्ञा व्यंजन है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं, जैसे क ख ग इत्यादि। स्वर शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए उसका बहुवचन में स्वराः इस तरह का पद होता है। और व्यंजन अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए बहुवचन में यहाँ पर व्यंजनानि लिखा गया है। तो व्यंजन को हम सर्वप्रथम 2 भागों में विभक्त करते हैं, वर्गीय व्यंजनानि, अवर्गीय व्यंजनानि। वर्गीय व्यंजन 25 है और अवर्गीय व्यंजन 8 हैं। वर्गीय व्यंजन को संक्षिप्त में कुचटु तुपु कहते हैं। यहाँ पर कु का अर्थ है का वर्ग, और का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंगा। इसी तरह से चू का अर्थ है चा वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण हैं, चा छ ज झ इया। टू का अर्थ है टा वर्ग, टा ठ ड ढ ड़। तू का अर्थ है ता वर्ग, ता था द ध न। पू का अर्थ है पा वर्ग,
पा, फ, ब, भ, म। इन 25 व्यंजन वर्णों को संक्षिप्त में क्या करते हैं? कुचटु तुपु। इनकी एक संज्ञा और है, और वो क्या है? अस्पर्श व्यंजन। इन्हें अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें अस्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अब आवर्गीय व्यंजन, इनके दो भेद हैं, अंतस्थाः ऊष्माणाः। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, व, र, ल। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, स, श, स, ह। इस प्रकार व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन, तो का से माँ तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा इनके नियत उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का, अब का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तो जब हम का बोलेंगे तो जिह्वा कंठ को स्पर्श कर रही है, इसलिए ये कैसे व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 है। अब अंतस्थ व्यंजन, तो अंतः माने बीच में, अस्थ माने स्थित, तो जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, व, र, ल। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है अर्धस्वर कितने होते हैं या अर्धस्वर कौन कौन है। आप इसका ध्यान रखें, य, व, र, ल जो अंतस्थ व्यंजन है इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से है ये? सा, श, स, ह। अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन, यद्यपि माहेश्वर सूत्र में इनका उल्लेख नहीं है, किंतु हम लोग लेखन में इनका प्रयोग करते हैं। तो छ, त्रिज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। छ, क और श 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। त्रा, ता और रा इन 2 वर्णों से मिलकर बना है। इसी प्रकार ज्ञ, जा और इया इन 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मिल करके बने हुए। अब इसके बाद हम देखेंगे अयोग वाह, ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन में उनका प्रयोग होता है, उन्हें अयोग वाह कहते हैं। आयोग अर्थात जिनका योग नहीं है, जो वर्णमाला में उल्लिखित नहीं है, और वाह अर्थात कुछ वहन करते हैं, लेखन में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनका नाम अयोग वाह है। सामान्यतया अयोग वाह 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। अब एक एक को हम विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। अनुस्वार को स्वर के ऊपर बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे अंशः, रामम, मतिम, सीताम इत्यादि। जिसको हिंदी में अंक की बिंदु कहते हैं, उसी को संस्कृत में अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित हा के सादृश्य किया जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर के बाद में ही होता है, जैसे मोहन, ये हिंदी का शब्द है, इसमें हम विसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? मोहनः। बालक, बालकः। हरि, हरिः। तो विसर्ग को हम स्वर के बाद 2 बिंदु के रूप में लिखते हैं। अब इसके बाद तृतीय अयोग वाह है अर्ध विसर्ग। अर्ध मतलब आधा, विसर्ग मतलब विसर्ग, अर्थात विसर्ग का आधा स्वरूप अर्ध विसर्ग कहलाता है। जैसे ये देखिए 2 गोल बिंदु विसर्ग हैं और इनका अर्ध रूप अर्ध विसर्ग है। पुनः देखिए ये पूर्ण 2 गोल बिंदु विसर्ग है और इनका आधा रूप
अर्ध विसर्ग है। अर्ध विसर्ग दो प्रकार के होते हैं, जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय। जिह्वा मूलीय क्या है? तो का और खा के पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग जिह्वा मूलीय कहलाता है। इसे इस प्रकार लिखते हैं क ख। उपध्मानीय क्या है? पा और फा से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग को उपध्मानीय कहते हैं, जैसे प फा। तो अब आप जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय दोनों सीख गए होंगे। जब का और खा के पहले अर्ध विसर्ग के जैसे ध्वनि सुनाई पड़े तो उसे जिह्वा मूलीय कहते हैं, और वही अर्ध विसर्ग की ध्वनि जब पा और फा वर्ण के पहले होती है तो उसे उपध्मानीय कहते हैं। अब इसके बाद चतुर्थ अयोगवा है यम। तो वर्ग के प्रारंभिक चार वर्णों का ख ग घ में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण ड़ य ड़ न म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। तो पंचम वर्ण हम सभी लोग माहेश्वर सूत्र के सप्तम सूत्र यम गणनम, इसमें पंचम वर्ण पढ़ते हैं। यम की संख्या 4 है। तो कुल कितने यम वर्ण हैं? 4। अब इनका उदाहरण देखते हैं, जैसे पलिक्किनी। अब यहाँ पे पलिक्किनी में दो अर्ध का है और उसके बाद न जो कि पंचम वर्ण है, तो जो द्वितीय अर्ध का है वह यम वर्ण है। इसी प्रकार से अग्नि, यहाँ पे द्वितीय गा यम वर्ण है। इसी प्रकार से हेनंती, यहाँ पर जो द्वितीय घा है वह यम वर्ण है। अब हम आते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में तो हम लोगों ने पढ़ा कि कुल 9 स्वर है और 33 व्यंजन है, किंतु जब इस तरह का प्रश्न आए कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो इसका उत्तर होगा 63 या 64। पाणिनीय शिक्षा इस पुस्तक में लिखा गया है 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शंभुमती मताः। 63 63 चतुष्षष्टि 64 वर्णाः वर्ण होते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 63 या 64। अब 63 या 64 वर्ण कैसे होते हैं ये देखेंगे। तो स्वर कितने माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? 22। 22 स्वर कैसे हैं देखिए। हर्ष स्वर 5, आ ई उ री लिरी। इसी प्रकार दीर्घ स्वर 8, आ ई उ री ए ओ आई औ। यहाँ पे लिरी नहीं है क्योंकि लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद पुलुत स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 9। और पुलुत स्वर को लिखने के लिए स्वर के बाद में 3 लिख देते हैं, आ ई उ री लिरी ए ओ आई औ। इस प्रकार कुल कितने स्वर हो गए? 8 5 13 और 9 22। अब हम यहाँ एक चार्ट के माध्यम से संस्कृत के कुल वर्णों को दिखाने जा रहे हैं। तो आप सभी इस चार्ट को याद रखें, जिससे आप संस्कृत वर्णमाला से संबंधित प्रश्न गलत ना करें। देखिए संस्कृत के कुल कितने वर्ण होते हैं? 64 या 63। तो 64 कैसे होंगे? स्वर हो गए 22, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, अयोगवाह 4, यम वर्ण 4। इस प्रकार से कितने हो गए? 63। एक वर्ण और है ढ़, इसको लेकर के 64 वर्ण हो गए। इस ढ़ को दुस्पृष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? दुस्पृष्ट, क्योंकि इसका वेदों में प्रयोग है। जब हम लोग ऋग्वेद का अग्नि सूक्त पढ़ते हैं तो वहाँ पर मंत्र में है अग्नि में ईड़े पुरोहितम, तो वहाँ पे इस वर्ण का प्रयोग है। ये वेदों में प्रयोग होता था, अब लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग न के बराबर है। इसलिए जब इसकी गिनती नहीं करते तो कुल 63 वर्ण होते हैं और इसको लेकर के 64 वर्ण होते हैं। इस प्रकार आज हमने संस्कृत वर्णमाला को पढ़ लिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और कहीं भी संस्कृत वर्णमाला में आपके मन में कोई संदेह या प्रश्न है तो आप हमें अवश्य कमेंट करके पूछें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।